चलो दोस्तों, दो छंद हम अगले पीरियड में पढ़े थे। आज तीन छंद और पढ़ेंगे जो आपके कोर्स में जो है आया हुआ है। ये तीन छंद और दो छंद, पांच छंद आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। मैंने पहले चर्चा कर दिया है। ये कुल 4 नंबर का पूछा जाएगा परीक्षा में। दो नंबर के दो छंद पूछे जाएंगे। एक छंद लिखने का 2 नंबर होता है। आज हम चौपाई छंद को पढ़ना है। चौपाई, उसका परिभाषा है, चौपाई सममात्रिक छंद है। ध्यान देना, चौपाई वो जो दोहा और सोरठा वो अर्ध सममात्रिक छंद था, इतना याद रखना। और चौपाई सममात्रिक छंद है। यह 4 पंक्तियों का होता है जिसकी प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं। ये मुख्य बात याद रखने का। इसको चौपाई क्यों कहते हैं? 40 चौपाइयों वाली रचना को चालीसा भी कहा जाता है। 40 होती है ये चौपाई। अंत में तुक मिलता है। 2 उदाहरण मैंने आपको, बहुत सरल उदाहरण मैंने ढूंढ के यहाँ पर दिए। एक पुस्तक के उदाहरण ना होकर के बाहर का उदाहरण है। एक है मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब ऊपर हमने देखा कि इसमें कुल 16-16 मात्रिक छंद है और 16-16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। तो जैसे अब यहाँ पर अपने पहले के अनुसार गणना करेंगे तो मंगल में एस लगेगा क्योंकि गुरु है। ग लघु, ल लघु, भवन में तीनों लघु आएंगे। अलघु आएगा मंगल में, फिर म जो है बिंदी है, इसके लिए गुरु, लघु, लघु, और अंत में जो दोनों पे मात्रा लगी हुई है इसके लिए ये दोनों गुरु होंगे। तो आप इसको गणना करोगे तो ये पूरे 16 हो जाएंगे। 2 3 4, एस को 2 गिनने का और पाई को 1 गिनने का। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक नीचे वाली पंक्ति को भी इसी प्रकार से बना लेंगे। वैसा दूसरा उदाहरण है रघुकुल। ये उससे भी सरल उदाहरण पे मार्को अपने कई बार चर्चा करते ही रहते हैं। रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। इसको भी एक बार अपने समझ लें। रघुकुल में देखो सब ह्रस्व है तो तीनों पर, चारों पर जो है वो लघु आएगा। र पर बड़ी की मात्रा है तो गुरु आएगा। त पर छोटी की मात्रा है तो लघु आएगा। सदा में लघु, गुरु, चली आई। आई में फिर 2 गुरु आएंगे। देखो आ पे डंडा है तो आ पे मात्रा लगी हुई है, आई बड़ी है। तो इस प्रकार रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाय पर वजह। आप इसकी गणना करेंगे तो इसमें फिर 16-16 मात्राएं दोनों पंक्तियों में होगी। आपको इसको याद करने का बहुत सरल तरीका है। थोड़ा इसको राग से गाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दूसरा इसी प्रकार से उसी राग से गाएंगे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। बहुत सरल छंद है। सबसे ये चौपाई जो मेरे हिसाब से सबसे सरल छंद है। अगर परीक्षा में आए तो इसको सरलता से आप लिख सकते हैं। अब चौथा जो है छंद अपने पढ़ेंगे वो कवित्त है। अब ऊपर के तीनों जो छंद पढ़े वो मात्रिक छंद थे, 2 अर्धमात्रिक और ये सममात्रिक। कवित्त ये वर्णिक छंद है जो वर्णों की संख्या के आधार पर तो इसको गणना की जाती है। इसकी परिभाषा है, यह वर्णिक छंद है, इसे मनहरण भी कहते हैं। कवित्त के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के 16वें और 15वें वर्ण पर यति आती है। यति मतलब विराम। यति मतलब क्या होता है? विराम। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। गुरु मतलब कि बड़ी मात्रा उसमें लगी होती है। उदाहरण देखिए। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली,
बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहे एक एकन सो कहा जाई का करी। अब यहाँ पर इसकी गणना का प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्ण होते हैं, तो दो पंक्तियों का एक जो है पंक्ति आपको समझना है। इसकी गणना करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पहली पंक्ति में पहली में 16 है, फिर 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। इस प्रकार एक पंक्ति ये पूरी बनती है। 31 वर्ण होते हैं। ये हमारी पुस्तक का ही उदाहरण है, तो कभी अपने पढ़ेंगे इस कवित्व का उदाहरण अपने तुलसीदास जी का पाठ है वो पढ़ेंगे तो अपने को उसमें उदाहरण मिल जाएगा। इसको गा करके भी अपने याद कर सकते हैं। खेती न किसान को भिखारी को, न भीख बलि बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहे एक न सो कहा जाई का करी। इस प्रकार से अगर थोड़ा अपने राग से भी कंठस्थ कर ले, इसको कंठस्थ करना जरूरी है। कंठस्थ होगा, मात्राओं की भूल नहीं होगी, तभी हमको पूरे नंबर मिलते हैं। और आखिरी जो है ये 5वां सवैया जो है उसको आपको पढ़ना है। थोड़ा इसमें छोटे छोटे अक्षर मैंने लिखे, ध्यान देना। सवैया या वर्णित छंद, ये भी वर्णित छंद है। वर्णों की संख्या गिनते, इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। में मतंग, मद, मालती, दुर्मिल आदि इसके प्रकार हैं। प्रस्तुत उदाहरण जो है वो मतंग यद का उदाहरण दिया हुआ है। इसमें प्रत्येक में जो यहाँ पर इस जो अपने पढ़ेंगे इसमें 23 वर्ण है। कई में 22 होते हैं, कई में 24 होते हैं, किसी में 26 होते हैं। तो ये जो है उदाहरण जो है ये मतंग यद का है, जो 23 वर्णों का ये छंद है। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। ये जो है इस प्रकार से आप इसकी गणना करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये 23 जो है वर्ण इसमें दिए हुए हैं। इसको भी गा करके थोड़ा याद कर लेना। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगाड़ न सो। इस प्रकार से आप छंदों को कंठस्थ करेंगे। कंठस्थ करने के लिए अगर राग से आप गाएंगे, दोहा को होता राग आप लोग को आता ही होगा। तो इस प्रकार से आप 5 छंदों को ढंग से तैयार करना है। आप इसको तैयार कर लेंगे तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। 5 ही छंद अपने को तैयार करने का है और 5 में से यही जो मैंने उदाहरण दी वही आप तैयार करोगे। बाहर कहीं नहीं जाओगे तो भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको अगर कोई दूसरा उदाहरण अगर ध्यान में आता हो तो आप उसको लिख सकते। परिभाषा तो वही रहने वाली है, उदाहरण आप बदल सकते हैं। धन्यवाद।